Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. This is the fourth lecture on aldehyde, ketone and carboxylic acid. In previous lecture, we learnt few methods for the preparation of aldehyde, ketones and carboxylic acid, especially aldehyde and ketones. In this lecture, we are going to learn few more methods for the preparation of aldehyde as well as ketone. So before starting this lecture, I am going to recap the previous lecture concept or methods. So how we can prepare aldehyde and ketones? First, by oxidation of alcohols using what? PCC, PDC and CrO3. आप एक टाइम पे तीनों नहीं यूज करोगे, अलग अलग यूज करोगे. Second, by dehydrogenation of what? Alcohols by using copper and Ag. And then by from unsaturated hydrocarbon by using what? Ozolysis or ozone followed by hydrolysis, zinc dust. ठीक है, तो by ozolysis of alkenes and next one by hydration of alkynes, HgSO4, H2SO4. फिर हमने क्या पढ़ा? We can also prepare aldehyde by Rosenmund reaction, Stephan reaction. In Rosenmund reaction we use what? क्या यूज करते हैं बेटा? In Rosenmund reaction we use hydrogen in presence of PDBSO4. Stephan reaction we use nitrile or alkyl cyanide and SnCl2 and HCl. First we form imine, then aldehyde. We can also use diisobutyl aluminium hydride or DIBAL. ठीक है, ये भी यूज करके from nitrile and ester we can form aldehyde. Now I am going to tell you few more methods for the preparation of this aldehyde and एक दो और मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स. चलो स्टार्ट करते हैं. सो इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं. जो भी आपने लिखा होगा उसमें थर्ड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ या थर्ड, तो फोर्थ कर लेते हैं. फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन इज व्हाट? टोलुइन. टोलुइन. इसमें ए कर लेते हैं. फ्रॉम मिथाइल बेंजीन और टोलुइन ए बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि इटार्ड साहब ने इसको किया था, क्रोमाइल क्लोराइड को यूज किया था. So in Itard reaction or by using chromyl chloride, what we take? We take this methyl benzene, which is also known as toluene. This reacts with CrO2Cl2. यही जो आपका CrO2Cl2 है बेटा, वो क्या है? chromyl chloride. They react with each other in presence of carbon disulfide and forms chromium complex. Chromium complex CH, then O, CrOH, Cl2 twice. This is known as chromium complex. Chromium complex, which on hydrolysis forms benzaldehyde. ये भी लिख दूं मैं, benzaldehyde. ये फर्स्ट हो गया. बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन. सो इन इटार्ड रिएक्शन अगर वर्ड में लिखना होगा तो इन इटार्ड रिएक्शन व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉर्म्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड. तो अगर आपको रिएजेंट याद है इटार्ड में, कभी कभी ये पूछता है इटार्ड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? CrOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ठीक है, क्लियर हो गया ये. नेक्स्ट बी, बाय यूजिंग CrO3. CrO3 क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमिक ऑक्साइड. दिस इज क्रोमिक ऑक्साइड.
इसमें भी क्या लेते हैं, सेम, क्योंकि हम किधर, ये हमने लिखा फोर्थ में ए और बी है, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो यहां पे भी देख लो आप, यहां पे हमने लिख दिया CH3, ओके, एंड प्लस CrO3, टेम्परेचर कुछ मेंटेन करेंगे 273, 278 केल्विन, और आप नहीं भी टेम्परेचर लिखोगे कोई बात नहीं है। सो वी गेट अ कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा बेटा मुझे, CHO, ठीक है, एंड यहां पे CH3 और क्या, ट्वाइस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स अपने को मिल जाएगा। क्या करने वाले इसका फिर हम लोग, ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, और क्या फॉर्म करेंगे, फिर से सेम बेंजल्डिहाइड। अब एक बार देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हुआ? अब मैं इसको रब करूंगा, तो आप एक बार पॉज करके इसको लिख लेना। मैं क्या बोल रहा हूं कि वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय इटार्ड रिएक्शन और बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, टोलुइन CrOCl2, ये याद रखना है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा तो OCrOH, ये भी अपने को याद रखना है, कभी कभी यही पूछ लेता है। फिर बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे देखो ये OCOCH3, फिर ट्वाइस दिस। तो रिएजेंट मुझे याद है, तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट क्लियर हो गया आपको? ओके, एक बार देख लो फिर से, अच्छे से पॉज करके लिख लो। चलो मैं इसको रब करता हूं अभी। सो कितने मेथड हो गए, 4 मेथड तो वैसे काउंट करेंगे तो 7 हो गए, बट अभी 4 मेथड हो गए इसमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के। एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के कितने मेथड हो गए, 4। कौन कौन सा था? आपका रोजनमंड, स्टीफन, डिबाल, इटार्ड, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी 5th मैं लिख रहा हूं, 5th बाय क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन। आप इसको ऐसे याद मत रखना, बाय क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप इतना बड़ा याद नहीं रखोगे। आप क्या याद रखोगे, ऐसे मेरे पास क्या है, मिथाइल बेंजीन, यू हैव मिथाइल बेंजीन, फिर से मैंने मिथाइल बेंजीन लिया या टोलुइन। फर्स्ट वी गो फॉर क्लोरीनेशन, ये देखो, इन प्रेजेंस ऑफ HNO। क्रोमाइल क्लोराइड में भी आपने टोलुइन यूज किया, क्रोमिक ऑक्साइड में भी यूज किया, यहां पे भी। तो ये इसको रटने मत लगना कि क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऐसा नहीं। फिर से मेरे पास टोलुइन है, वी आर यूजिंग व्हाट, Cl2HNO, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट CHCl2। भाई क्लोरीनेशन HNO के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन हटाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप करोगे इसका हाइड्रोलिसिस। सो क्या मिलता है बेटा, ये देखो, आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एल्डिहाइड, बट मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखो, ऐसे ये था, Cl था, अब ये Cl यहां से हटा के यू हैव टू ऐड व्हाट, OH, और एक कार्बन पे 2 OH होगा, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, -H2O, और फिर क्या मिलेगा बेटा अपने को, एल्डिहाइड। देन वी गेट एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये क्या आपके पास, टोलुइन।
सो क्लोरीनेशन, ये भी अच्छा मेथड है प्रिपेयर करने का, देखो। ओके, सो ये फिफ्थ मेथड हो गया, बाय क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज, ये लिख लो पहले आप, इसके बाद हम लोग करते हैं। लिख लिया इसको? चलो, इसके नीचे मैं करता हूं सिक्स्थ मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन by formylation from benzene by formylation, this is also known as Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction बहुत इंपॉर्टेंट है। Gattermann-Koch reaction, in this method we use this benzene, ऊपर लिख दो इसको, एक मिनट इसको यहां पे रब कर लेता हूं। अब इसको लिख चुके हो ना, Gattermann-Koch reaction। in Gattermann-Koch reaction we use benzene reacts with CO in presence of CO and HCl in presence of anhydrous AlCl3 and CuCl. Benzene reacts with CO and HCl in presence of anhydrous AlCl3 and CuCl. Then देयर इज एन, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें क्या ऐड हो जाता है? CHO ग्रुप। CHO के लिए मैंने प्रीफिक्स बताया था फॉर्माइल, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CHO ऐड हो रहा है, तो दिस इज व्हाट? फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। दिस इज फॉर्माइलेशन ऑफ फ्रॉम बेंजीन। कौन सा मेथड अप्लाई करके? बाय फॉर्माइलेशन मीन्स वी आर एडिंग CHO इन बेंजीन रिंग बाय यूजिंग व्हाट? CO, HCl, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। जब भी आप मुझे मिलोगे इस चैप्टर में तो मैं आपसे यही पूछूंगा, ठीक है? एक बार देख लो आप इसको, फटाफट देख लो, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने मेथड मैंने बता दिए नेम्ड रिएक्शन में? इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन, फिर आपने इसके पहले वो क्लोरीनेशन करके भी पढ़ा, CrO3 करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो नेम्ड रिएक्शन है कौन कौन से? रोजेनमंड, स्टीफन, वी आर यूजिंग डिबाल, क्रोमाइल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। सो इटार्ड में क्या यूज करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। गैटरमैन में क्या यूज करते हैं? COHCl सर। एनहाइड्रस क्या? AlCl3। स्टीफन में कौन सा यूज करते हैं? SnCl2 HCl। रोजेनमंड क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। तो ये हो गया बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। रब कर रहा हूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी एक दो मेथड पढ़े क्या? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कोई भी आप नंबर इसमें डाले ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इसमें फर्स्ट कर लेता हूं, फर्स्ट वन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। एक बार आप रिकॉल करो नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन एक बार रिकॉल करो, नेम्ड रिएक्शन एक बार रिकॉल करो बेटा। नेम्ड रिएक्शन एक बार रिकॉल करो, याद हो गया? वीडियो पॉज करके आंखें बंद करके उसको रिकॉल कर लो, ठीक है? नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अभी देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स हो गया याद करके मुझे लगता है। सो फ्रॉम असाइल क्लोराइड, so in this method you have Grignard reagent RMgCl और X भी ले सकते हो। This reacts with Grignard reagent with cadmium chloride, then it forms
R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। और क्या आपके पास डाई अल्काइल मतलब 2 हो गया। अब Mg कितना हो गया, Mg तो ये हो गया आपका प्लस Mg फिर XCl, तो यहाँ से 2 मिल गया आपको और 2 यहाँ से, तो 2 और ये Cl। कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, MgCl2 बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड reagent, this reacts with cadmium chloride and form this dialkyl cadmium। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। This dialkyl cadmium react with acyl chloride। What is acyl chloride? RC double bond OCl। This reacts with R2CD। तो फिर क्या होता है बेटा, देखो जरा, RC double bond O R, ये देखो यहाँ पे मैं R डैश ले लेता हूँ जिससे आपको डिफरेंशिएट कर लो। तो ये जो Cl है दैट इज रिप्लेस बाय दिस R, वी गेट दिस व्हाट, दिस इज कीटोन प्लस CdCl2। आप देख लो जरा, फ्रॉम असाइल क्लोराइड वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट, कीटोन। पहले तो असाइल क्लोराइड से रिएक्शन हुआ नहीं, फर्स्ट वी टेक कैडमियम क्लोराइड, reacts with Grignard reagent, forms dialkyl cadmium which reacts with acyl chloride। मैंने बार बार बोला आपको R डैश एंड R, ये दोनों क्या है, अल्काइल ग्रुप है। मतलब ये CH3 है तो ये C2H5 है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप ही हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R से CH3 को R से लिख दिया C2, तो इससे कंफ्यूजन नहीं है, बार बार आप लोग पूछते रहते हो इसमें। सो R डैश असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद दिस, तो यहां से देखो ये Cl हटा दिया, बट तो कितने चाहिए, ये मुझे 2 चाहिए ना, क्योंकि 2 Cl है, सो 2। अब ये भी कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, और ये बैलेंस हो गया, तो बैलेंस भी हो गया। गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक और मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, नॉट एल्डिहाइड। इसमें एक और मेथड में ऐड कर देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं, ऑलरेडी आपने उसको पढ़ा भी है। देखो आप जरा, दैट इज बाय फ्रिडल-क्राफ्ट सेकेंड, बाय फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दोनों में फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में भी हम क्या यूज करने वाले हैं, असाइल क्लोराइड। सो व्हेन बेंजीन reacts with acyl chloride RC double bond OCl in presence of anhydrous AlCl3, then it forms C double bond OR। ये जो ग्रुप है ये यहां से, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये यहां से ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये पूरा ग्रुप, ये असाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा असाइल बेंजीन। देखो बेंजीन में तो ये कैसा है, R इधर भी है, मतलब इधर भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो कीटोन में भी कितने मेथड हो गए, 2 मेथड। पहले आपने क्या पढ़ा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसमें कितने मेथड पढ़े थे, 3, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, और थर्ड वन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 पढ़े आपने, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पढ़ा, उसमें मैंने बोला बी है वो, उसमें केवल एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। उसमें बहुत सारे आपने नेम्ड रिएक्शन पढ़ लिए, कौन कौन से, दैट इज रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन बाय यूजिंग डिबाल, डाइआइसो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर आपने कौन सा पढ़ा, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, जो साइड चेन होगा मिथाइल का साइड चेन, उसमें आप क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन करोगे बाय यूजिंग व्हाट,
क्रोमाइल क्लोराइड, सो दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड यूज करके भी बना सकते हो बेंजल्डिहाइड। फिर आप क्या कर सकते हो, आप उस साइड चेन का क्लोरीनेशन करके फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें आपने क्या किया था, फॉर्माइलेशन। आपने बेंजीन में COHCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl यूज किया और क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड, दैट इज नोन एज फॉर्माइलेशन प्रिपेयर्ड बाय गेटरमैन कोच, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर ये थर्ड है, थर्ड, या आप ABC अगर आपने लिखा तो ये C हो गया। C में क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें कौन सा पढ़ा आपने, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड में पहले आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट CdCl2 और डाइअल्काइल कैडमियम ले लिया, फिर उससे कीटोन और फिर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दिया। क्या बता दिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक बार आप इसको देख लो, लिख लो आप इसको। हो गया बेटा, चलो इसको रब करता हूं। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, in-text question which are given in the textbook. So after solving these questions you will able to correlate whatever you have studied. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद you will be able to correlate whatever you have studied in this lecture, you will able to correlate. So I have textbook in my hand, that is example 12.1, and then we will solve in-text question 12.2. So 12.1, give names of the reagent. Give names of the reagent to bring about the following transformations. So example 12.1. First, that is hexane 1-ol. Hexane 1-ol to hexanal. हेक्सेन 1-ol to hexanal. सो आंसर, अब इसमें कुछ उन्होंने पूछा है, अब रीजन नहीं पता तो आप नहीं लिख पाओगे। हेक्सेन 1-ol, हेक्सेन 1-ol 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1-ol का मतलब यहाँ पे OH, देन यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन CH2 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 एंड CH2. What you have to form, hexanal means 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन किधर से आएगा, 6 कार्बन किधर से आएगा, एल्डिहाइड से। अब देखो जरा मुझे, अब मुझे ये वाला, इस पे ध्यान देना, ये जो दिख रहा है बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे भी ये देखो, इसमें कन्वर्ट करना है। इधर भी कितने कार्बन है, 5, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5, बट ये चेंज हुआ, CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। सो अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है और CHO में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना है, PCC और PDC, या इसको यूज करो या इसे यूज करो, और CrO3 हो गया। बस ये लिखना था मुझे और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, नॉल पूछा है तो OH लगा दिया यहां पे। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। किस में कन्वर्ट करना बेटा इसको, कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास कौन कौन से रीजेंट है, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। और क्या यूज कर सकते हो आप, CrO3 भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो आप, आपने लिखा था ना कॉपर और Ag भी यूज कर सकते हो, तो इतने रीजेंट आप यूज कर सकते हो। थर्ड वन, पैराफ्लोरोटोलुइन टू पैराफ्लोरोटोलुइन। टोलुइन का मतलब ये हो गया बेटा, ये टोलुइन है और इसके पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, पैराफ्लोरोबेंजिल्डिहाइड, पैराफ्लोरोबेंजिल्डिहाइड। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, बेंजिल्डिहाइड, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन। मीन्स मुझे ये CH3 को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। अभी आपने बहुत सारे मेथड पढ़े, आप क्या यूज कर सकते हो, CrO2Cl2 फॉलोड बाय क्या, H3O+,
or you can use CrO3 followed by H3O plus, or you can use Cl2 HNu followed by what, H3O plus. ये तीनों मेथड यूज कर सकते हो भाई। CH3 को CHO में कन्वर्ट करने के लिए क्रोमाइड क्लोराइड भी है, CrO3 H3O प्लस भी है, और फिर क्लोरीनेशन करके फिर हाइड्रोलिसिस करूंगा। तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट, अलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनल। प्रोपीनल, ये देखो आप, रब कर दो इसको, अब देख लो इसको, लिख लो आप इसको, ये कॉपी पे आपके होना चाहिए और प्रैक्टिस भी करो इसको, ये सब आना चाहिए आपको। नाउ यू हैव फिफ्थ वन, अलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनल। अलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनल। अलाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, ये दिस इज अलाइल, अलाइल ग्रुप है ये, अलाइल ग्रुप, और इसमें अल्कोहल ऐड कर दिया। अब अगर मुझे ये अलाइल नहीं आता, ऑलरेडी मैंने बताया, अगर आपको ये अलाइल नहीं आता तो आप लिख पाओगे इसको, सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट यू हैव टू नो द कॉमन नेम्स, अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, बेंजोइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, like that. So this CH2 double bond CH2OH, propenal, so CH2 double bond CHO, यही है ना, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसमें कन्वर्ट करना है, ये देखो CHO में, बाकी यहां पे कोई चेंज नहीं है, मुझे डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है। और PDC, मैं इसको नाइट्राइल समझ लिया, और हाँ ठीक है, और CrO3, बहुत सारे मेथड, तब तो ये आपको पता ही है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सॉरी, मैं सोच रहा था इसका नाइट्राइल का, अगर यहाँ पे नाइट्राइल होता, CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर मुझे ये बनाना रहता क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या बेटा CHO, तो फिर हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे, फिर यूज कर लेते हैं डिबाल यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो इसको रब करता हूं मैं। इसके बाद लास्ट वन है, लास्ट वन दैट इज सिक्स्थ वन, ब्यूटूइन टू ब्यूटूइन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूटूइन कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 4, ये हो गया 4 कार्बन ब्यूट, और डबल बॉन्ड कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, सो 1 2 1 2, बाकी क्या ऐड करना है, CH3 CH CH CH3, एंड देन इथेनल, क्या बनाना बेटा मुझे, इथेनल, इथेनल का मतलब CH3 CHO, ये बनाना है। अब क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि यहां से अगर ये ब्रेक हो जाए और यहां पे भी डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, बताओ कौन सा, सोचो आप जरा, कौन सा रीजन यूज करोगे आप, याद है, रीजन याद आया, कौन सा, ओजोनोलिसिस करेंगे फॉलोड बाय जिंक एंड H2, ये यहां से ब्रेक करेगा, और यहां पे देखो, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो 2 टाइम्स आपको मिल जाएगा। उन्होंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो पूछा नहीं है, बस आपसे पूछा कि कैसे बनाओगे आप, समझ में आ गया, ओके। इंटेक्स क्वेश्चन भी देख लो फटाफट, रब करता हूं इसको, हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन भी देख लो आप। फर्स्ट 12.2 इंटेक्स क्वेश्चन 12.2, फर्स्ट वन, यू हैव बेंजीन प्लस C2H5 C double bond OCl, and then you have anhydrous AlCl3 and CS2, क्या भाई ये असाइलेशन भी करना है ना, असाइलेशन, तो ये यहाँ से ब्रेक करूंगा, इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा, इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा, और किसी भी बेंजीन के किसी भी कार्बन पे इसको अटैच कर दूंगा, दैट विल बी व्हाट, C डबल बॉन्ड O C2H5, सेकेंड वन C6H5 CH2 twice CD प्लस 2CH3 COCl, बाकी क्या ऐड करोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे HCl ऐड कर लो, और क्या,
ये देखो आप, ये क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम, याद आया, R2CD। ये क्या आपके पास, RC डबल बॉन्ड OCl, तो क्या मिलता है बेटा, RC डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे क्या R डैश, इसको R डैश कर लेता, तो यहाँ पे R डैश बन जाएगा। देखो आप जरा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, R के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो ये है, तो ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, और इसमें ऐड क्या करेंगे, CH2C6H5, कितना टाइम्स, 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो 2 आएगा, 2 टाइम्स आता है, और प्लस CdCl2, CD बच गया यहाँ पे, और Cl बच गया। समझ में आ गई बात, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट थर्ड वन, रब करो इसको, देख लो आप एक बार, पॉज, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। नेक्स्ट थर्ड वन, you have this CH3C triple bond CH, just look here, Hg+2 and H2SO4। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल है तो क्या, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑलरेडी, ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपकी बुक में, आपके नोट्स में अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था। फिर ये कहाँ पे ऐड करेंगे बेटा, ये यहाँ पे, इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे, सो CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इनॉल बन गया। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर क्या मिलेगा मुझे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, दिस इज द प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन, ये सब मैंने आपको बताया, इसलिए थोड़ा फटाफट कर दे रहा हूँ सॉल्व इसको। नाउ यू हैव दिस कंपाउंड दैट इज पैरानाइट्रोटोलुइन, नेमिंग आप कर सकते हो आराम से। इन फर्स्ट स्टेप you have CrO2Cl2, in second step you have H3O plus, ये देखो, ये CH3, इसको ब्रेक कर दो, ये CH3 जाएगा ना, क्या यूज किया मैंने, इटार्ड रिएक्शन, तो मुझे डायरेक्ट लिखना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का नहीं लिखना है मुझे, डायरेक्ट क्या लिख देना है, CHO, और यहाँ पे क्या, NO2, डायरेक्ट CH3 into, convert CH3 into what, CHO, this is what, this is the reagent which is used by Itard, so this is known as Itard reagent, and reaction is known as Itard reaction. So we are done with this in-text question, समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो एक बार फिर से आप याद कर लेना आज हमने क्या पढ़ा, मैं फिर से एक बार प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करता हूं। रोजेनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन यू आर यूजिंग टोलुइन by in the presence of chromyl chloride and hydrolysis, that is known as Itard reaction। फिर आपने फिर से उसमें क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज किया था, आपने क्लोरिनेशन भी किया था, याद आपको क्लोरिनेशन, आपने क्लोरिनेशन भी किया था, और फिर हाइड्रोलिसिस किया था तो भी आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था, और आपने एक इंपॉर्टेंट पढ़ा था गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर असाइलेशन में आपने जो कैडमियम क्लोराइड यूज करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपने क्या बनाया, डाई अल्काइल कैडमियम, और उस डाई अल्काइल कैडमियम से फिर आपने क्या बनाया था, कीटोन, एंड देन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सो नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ methods, number of methods for the preparation of aldehyde and ketones। वो रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, और जैसे ये सब लिखा है मैंने, ये नोटबुक में अपने लिख लेना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी ये नोट्स जैसा आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये नोटबुक में अपने लिख लेना और ये सब इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग व्हाट्सएप एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।